भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। शास्त्रीय संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी है। यही वजह है कि पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध के बीच शास्त्रीय गायन और वादन की मुरीद हर तरफ मिल जाते हैं। हल्द्वानी में भी शास्त्रीय गायन की विभिन्न विधाओं में नई पीढ़ी के होनहार खुद को साबित कर रहे हैं। ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी और टप्पा जैसे गायन शैलियों में युवा खुद को स्थापित कर नाम रोशन कर रहे हैं। मौका अगर माँ दुर्गा को पावन नवरात्रों का हो और शास्त्रीय गायकी की भेंट माँ के चरणों में ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। आज हल्द्वानी के शुभनाद संगीत विद्यालय में किशोर और बाल शास्त्रीय गायकों ने माँ दुर्गा की आराधना से जुड़ी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर संस्कृति कर्मी गौरी शंकर कांडपाल ने उत्तराखंड के लोक वाद्य हुड़के की थाप पर मां दुर्गा के भजनों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। शास्त्रीय गायकों ने बताया कि उनका लक्ष्य शास्त्रीय गायकी में कुछ बेहतर करने का है। मेहनत और जुनून के दम पर वह संगीत साधना से जुड़े रहकर मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वहीं शुभनाद संगीत विद्यालय के निदेशक और गुरु पंकज आर्य ने बताया कि आज के वक्त में शास्त्रीय संगीत हर मन को शीतलता और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ शास्त्रीय गायन और वादन की महत्ता बढ़ती चली गई। उन्होंने बताया कि बीते दिनों बरेली के दाऊजी मंदिर में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की ओर से पिछले दिनों शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की खुशी टंडन ने किशोर वर्ग में ख्याल गायन में, साक्षी तिवारी ने किशोर वर्ग में ठुमरी गायन और भवेश पांडे ने बाल वर्ग में ख्याल गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम आए तीनों विद्यार्थी अब लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। रात एक अलग प्रकार का संगीत है, उसमें वो हिप हॉप में आता है। और शास्त्रीय संगीत हमें एक डिसिप्लिन, एक लाइफ में स्थिरता दिलाता है, इसलिए मैंने शास्त्रीय संगीत को रैप के बजाय चुना। लेकिन आपके आजकल के मेरे हम उम्र के लोग, बच्चे ज़्यादा उसकी हिप हॉप की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको उसमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। पर नहीं, शास्त्रीय संगीत में और ज़्यादा है। यहाँ पर
हमारे मन को शांति मिलती है, और ये तो एक सागर है, इसमें जितना डूबते चले। पंकज सर से 4-5 ईयर्स से म्यूज़िक की शिक्षा ले रही हूँ। पहले मेरा भी इंटरेस्ट बॉलीवुड में ही था, पर और टीचर से भी मैंने सीखा है, लेकिन जब से मैं पंकज सर के अंडर आई हूँ मेरा इंटरेस्ट क्लासिकल में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और मैं आगे एज अ करियर, एज अ पैशन, हर चीज़ अब मैं म्यूज़िक में ही करना चाहती हूँ, और मैं अपने गुरुजी की तरह परफॉर्म करना चाहती हूँ। सब उनकी तरह ही करना चाहती हूँ। शास्त्रीय संगीत, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बताना चाहूँ तो पहले मेरा भी इंटरेस्ट बॉलीवुड में ही ज़्यादा था, बट फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा सीरियस होने लगी हूँ म्यूज़िक को लेकर, और फिर पंकज सर के बारे में मैंने बहुत सुना था कि सर क्लास देते हैं, और सर के स्टूडेंट्स ने ही मुझे प्रेफर किया कि सर के वहाँ जाके सीखो, तो मैंने सर के वहाँ जाकर सीखना स्टार्ट किया। तो 1 साल हुआ है मुझे। तो आगे भविष्य मतलब ये देखती हूँ कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, आगे जाके अगर हम इसमें कुछ करते हैं एज एन आर्टिस्ट भी हम कर सकते हैं, और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हम कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा फील्ड है, और मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अमृत विचार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो क्लासिकल के प्रोग्राम्स करती है या क्लासिकल की क्लासेस जो ले रही है, उसके लिए अभी इसने बरेली में एक कंपटीशन दिया था क्लासिकल की तरफ से, तो उसमें वो फर्स्ट आई थी। और उसी की तरफ से ये मैं बताना चाहूँगी कि क्लासिकल एक बहुत ही अच्छा हमारा एक संगीत धारा है, और सारे बच्चों को इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। खुशी 11 साल से क्लासिकल का रियाज कर रही है, क्लासिकल कर रही है, और आज तक हम देखते हैं कि क्लासिकल की तरफ बच्चों का इतना फोकस नहीं है, बट बच्चे फिर भी बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम देने जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों में अब इस चीज़ की उन्नति ज़्यादा है, और मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चे इस तरह से आगे बढ़ें। और खुशी टंडन भी आगे जाके क्लासिकल मतलब प्रोफेसर ही उसको बनने का उसका सपना है कि मैं प्रोफेसर ही म्यूजिक की एक अच्छी टीचर बनूं और एक अच्छी ज्ञाता बनूं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों से भी, और इसमें इसकी वजह से ये है कि बच्चे जो आजकल का रैंप और म्यूजिक चल रहा है, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे तो 5-10% बच्चे तो सोचते हैं कि चलो ये म्यूजिक अच्छा है, बट जो बच्चे संगीत की तरफ ज्यादा रुझान है, तो उनको क्लासिकल की तरफ नॉलेज ज्यादा हो रही है, और जब बच्चा एक बार क्लासिकल की तरफ जा रहा है तो उनको अच्छा भी लग रहा है। और इसमें कैरियर की दृष्टि से ये है कि ये तो एक ब्रह्मांड है, आप जितना सीखें उतना कम है, और आप क्लासेस ले सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इसमें ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी बिटिया के लिए भी यही चाहूंगी कि मैं भी अपनी बिटिया के लिए भी यही चाहूंगी कि वो भी क्लासिकल की ट्रेनिंग पंकज आर्या सर से वो ले रही है। पंकज आर्या सर एक बहुत अच्छे गुरु हैं, और मैं तो, और ये इन्हीं के ही सानिध्य में ही आके ये पूरा कोर्स इन्हीं के अंडर में कर रही है। खुशी का प्रभाकर हो चुका है, और अब आगे भी यही करेगी, और अपना कैरियर भी इसी में ही बनाएगी। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए देवभूमि भी कहा जाता है, और देवभूमि का जो वाद्य यंत्र है मूल रूप से जो है उनमें से हुड़का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसको देवी से लेकर देवताओं तक सभी जगह इसका आह्वान में, जागर में, सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने जो है उत्तराखंड की जो कला संस्कृति में है उसमें वाद्य यंत्रों को लेते हुए आपका हुड़के के साथ जो ये प्रस्तुति दी है वो इसीलिए दी ताकि लोग, आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो लोक संस्कृति, लोक संगीत की ओर आगे बढ़े। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही कहती है कि अगर हम उसके अध्याय 22 को देखें तो वहां पर वाद्य यंत्रों को भावी पीढ़ी को सिखाने और सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है, कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। उसी संदर्भ में मेरा ये प्रयास है। शास्त्रीय संगीत के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ भी रही है। अगर देखा जाए तो एक शिक्षक अच्छे से बच्चों को तैयार करे तो बच्चों की भी रुचि बढ़ रही है और शिक्षक की भी रुचि बढ़ रही है उनको सिखाने में। जी, अभी बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो राग यमन पर आधारित था, मैं मंगल दीप जलाऊं, भजन इन्होंने प्रस्तुत किया अभी। साथ में नवरात्रि का भी अवसर है तो हमने सोचा कि बच्चों को एक भजन प्रस्तुत करवाएं इस तरह से।
अभी बस 5 तारीख को बरेली में संगीत नाटक एकेडमी एक प्रतियोगिता करवाती है। बच्चों को बहुत अ, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आजकल। तो ये वैसे भी संगीत नाटक एकेडमी काफ़ी 50 वर्षों से, लगभग काफ़ी वर्षों से चलती हुई आ रही है, जिसमें देश के सभी शास्त्रीय कलाकारों ने शुरुआत से ही अपना उसमें परचम लहराया है और आगे बढ़ कर के आज भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, रविशंकर जी जैसे उन्होंने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस वगैरह दिया है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी बच्चों को ये संभागीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता का कार्यक्रम हर साल संगीत नाटक एकेडमी करवाती है, जिसमें भवेश पांडे, खुशी टंडन, साक्षी, ठुमरी में ख्याल गायन में अभी मेरे स्टूडेंट्स प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं इन्होंने। और ये हैं प्रांजल आर्य जी, तो इन्होंने पिछले साल इसी प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो बच्चे काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं शास्त्रीय संगीत में, और अभी आगे ये संगीत नाटक एकेडमी में ही लखनऊ में बच्चे जो हैं, जो भी फर्स्ट प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये लोग अभी लखनऊ में परफॉर्म करेंगे। अभी रीजनल इनका हुआ था, अब इनका वहाँ पे प्रादेशिक वाला होगा। अगर बच्चे या हम ही लोग हैं जो भी, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो अगर मैंने जब सबसे पहले तबला सुना था, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट को जब सुना, तो मेरे भी मन को भाव विभोर कर गया। तो जब हम किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा या किसी प्रकार की शिक्षा अगर लेते हैं, तो हम एक अच्छा आउटपुट निकल कर आता है। तो इसी प्रकार से बच्चे भी शास्त्रीय संगीत में रुचि ले रहे हैं, और वाद्य यंत्र का भी काफ़ी इसमें रोल है। संगीत जिस जिस प्रकार से एक छोटा सा शब्द है संगीत, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि संगीत में सा अगर हटा दे तो गीत बन जाता है, और बीच वाला शब्द गी हटा दे तो संत बन जाता है, और लास्ट का ता अगर हम हटा दे संगी बन जाता है। संगी मतलब साथी, सभी लोग। तो ये सभी को लेकर के साथ चलने वाला एक संगीत का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, और संगीत एक अपने आप में ही काफ़ी बहुत बड़ा शब्द है जी। शास्त्रीय युवाओं की चाहत, हाँ हाँ, युवाओं की अगर बात करें तो मेरे पास, मैं पिछले 5 साल से संगीत सिखा रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ बच्चों को। तो शुरुआत में सभी बच्चे जो हैं फिल्मी गीत को सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं, या फिल्मी भजन, या भजन तो नहीं कहेंगे, फिल्मी गीत जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि शास्त्रीय संगीत सुना कम जाता है, सुनने वाले कम हैं। उससे ज़्यादा फिल्म संगीत का हमारा काफ़ी प्रचलन है अभी टीवी में। इसमें देख लें अगर हम, तो बॉलीवुड सॉन्ग्स ही फिल्म संगीत ज़्यादा सुनाई देता है। लेकिन जब बच्चे फिल्म संगीत पर आकर्षित होकर के उसको सीखने आते हैं, तो सभी शिक्षक जो है शास्त्रीय संगीत की ओर ही उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो हमें फिल्म संगीत, कुमाऊनी, फोक, ये वो हर तरीके का संगीत सीखने में कारगर है।